क्या आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक जम्मू कश्मीर विधानसभा के आने वाले सत्र में शामिल हो सकेंगे? क्या आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक एक बार फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में उसी बेबाकी के साथ बोल सकेंगे जिस बेबाकी के साथ महराज मलिक अक्सर बोलते हैं और जिन बयानों के लिए, जिस बेबाकी के लिए वो जाने जाते हैं? क्या महराज मलिक फिर से जम्मू कश्मीर विधानसभा में आने वाले सत्र में उसी अंदाज में लोगों के मुद्दे या फिर उसी अंदाज में बोल सकेंगे जिस अंदाज के लिए महराज मलिक जाने जाते हैं? आपको पता है कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा है, यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और इसी एक्ट के तहत वो इस समय कठुआ की जेल में बंद है। क्या महराज मलिक को जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र में शामिल होने की इजाजत मिलेगी? क्या उन्होंने इसके लिए कोर्ट में दरखास्त दी है या फिर नहीं दी है? ये बात महराज मलिक ही जाने या फिर उनके करीबी ही जाने, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का ये कहना है कि अगर महराज मलिक जम्मू कश्मीर विधानसभा के आने वाले सत्र में शामिल होते हैं तो ये अच्छी बात होगी। महराज मलिक एक बार फिर से अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा में शामिल हो सकते हैं तो ये निस्संदेह एक पॉजिटिव चीज होगी, एक अच्छी चीज होगी, लेकिन ये निर्भर करता है अदालत पर। ये कहना था जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का। उन्होंने कहा कि महराज मलिक को जम्मू कश्मीर विधानसभा के आने वाले सत्र में शामिल होने की इजाजत अदालत से मिलती है या नहीं मिलती है, ये अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महराज मलिक को अदालत में जाना चाहिए और विधानसभा के सत्र में शामिल होने के लिए अर्जी दी जानी चाहिए, मांग करनी चाहिए, लेकिन ये अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर उनको इजाजत मिलती है तो ये अच्छी बात होगी महराज मलिक के लिए कि वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा सत्र में शामिल हो सकेंगे। ये कहना है अब्दुल रहीम राथर का। आपको बता दें कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा है। डोडा डीसी के साथ उनका विवाद हुआ था और डोडा डीसी हरविंदर सिंह के लेकर उन्होंने काफी तल्ख टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था महराज मलिक ने और विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया। पीएसए लगाने के बाद उनको कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया गया और इसके बाद डोडा के उनके जो समर्थक थे, उनके विधानसभा के जो लोग थे, उनके जो समर्थक थे या फिर पार्टी के लोग थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के काफी वो नाराज भी हुए, विरोध प्रदर्शन हुआ और डोडा की स्थिति जो थी काफी टेंस हुई। कई दिनों तक वहां पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी पड़ी एडमिनिस्ट्रेशन को और वहां पर इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। लेकिन अब उनकी जब से गिरफ्तारी हुई है, उनके समर्थक लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो आने वाला सत्र होगा, क्या उस सत्र में महराज मलिक शामिल हो पाते हैं, क्या उनको इजाजत मिलती है अदालत से या नहीं मिलेगी। अब्दुल रहीम राथर का ये कहना है कि ये अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन महराज मलिक को अदालत में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए और वहां से ये गुजारिश करनी चाहिए कि उनको विधानसभा के सत्र में शामिल होने की मंजूरी मिल जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब्दुल रहीम राथर ने महराज मलिक का जो मामला था पीएसए लगाने का, इसी मामले पर पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान का जो बयान आया था, उनके बयान को लेकर उनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। लेकिन स्पीकर ने कहा कि वहीद पारा का जो जवाब था, शो कॉज नोटिस जो उनको जारी किया गया था, उनके जवाब का एग्जामिन जो है उसको देखा सुना जा रहा है उनके जवाब को। आपको बता दें कि जब गिरफ्तारी हुई थी महराज मलिक की, उसी दौरान पीडीपी के जो विधायक हैं वहीदुर रहमान, उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर असेंबली के सेक्रेटरीट की तरफ से महराज मलिक को पीएसए लगाने की मंजूरी दी गई, पीएसए को इंडोर्स किया गया और इसी पीएसए के तहत महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई और उन्हें कठुआ की जेल में डाला गया। लेकिन असेंबली सेक्रेटरीट का यह कहना था कि सेक्रेटरीट की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाने का जो फैसला था वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का था, ना कि जम्मू कश्मीर असेंबली सेक्रेटरीट का, और इसलिए वहीद पारा का जो बयान था, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट की थी, वो मिसलीडिंग थी, यानी कि गुमराह करने वाली थी। इसलिए उनको शो कॉज नोटिस दिया गया और उस शो कॉज नोटिस को अब एग्जामिन किया जा रहा है। अब्दुल रहीम राथर का कहना है कि
उनकी तरफ से यानी कि वहीद पारा की तरफ से जो बयान दिया गया वो मिसलीड करने वाला था। पारा ने, आपको बता दें कि अपने बयान में उन्होंने पोस्ट किया था जो एक्स में, उसमें यह दावा किया था कि असेंबली सेक्रेटरीट ने जो डिटेंशन है महराज मलिक की उसको इंडोर्स किया, उसको समर्थन किया, उससे मंजूरी दी और पीएसए को भी इंडोर्स किया महराज मलिक के ऊपर। लेकिन असेंबली के सेक्रेटरी जो स्पीकर हैं अब्दुल रहीम राथर, उन्होंने फिर कहा कि उनकी कोई भी भूमिका, कोई भी रोल जो है वो नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल है और लिहाजा जो वहीद पारा का जो एक्स पर पोस्ट था, जो उनका बयान था, वो गुमराह करने वाला था। वहीद पारा ने कहा कि ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आज ये महराज मलिक के साथ हुआ, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ भी हो सकता, उनको भी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से, असेंबली के स्पीकर की तरफ से पहले भी इस बात से इनकार किया कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाने की। ये पूरा का जो मामला था, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से पीएसए जो है वो स्लैब किया गया था महराज मलिक के ऊपर, लिहाजा उनकी कोई भी भूमिका नहीं है और पीडीपी के एमएलए वहीद और पारा का जो बयान था वो मिसलीड करने वाला है और लिहाजा उनको शो कॉज नोटिस जो जारी किया गया, उनका जो जवाब आया उसको एग्जामिन किया जा रहा है। इसके साथ ही स्पीकर ने ये कहा कि जो आने वाला जो सेशन है उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रोविजनल जो कैलेंडर है उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा, जो एक छोटा सत्र होगा, 5-7 इसमें बैठकें होंगी, 5-7 सिटिंग्स होंगी, ब्रीफ सेशन होगा और 1-2 दिन में गवर्नमेंट बिजनेस जो है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी और प्रोविजनल कैलेंडर जो है वो जारी किया जाएगा। यानी कि जो असेंबली का जो सेशन है आने वाला, उसको लेकर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की तरफ से बयान दिया गया कि जो गवर्नमेंट जो कैलेंडर है, प्रोविजनल कैलेंडर जो है और गवर्नमेंट बिजनेस जो है कि विधानसभा में क्या क्या काम होना है, किन मुद्दों पर बहस होनी है, क्या क्या काम किया जाएगा विधानसभा पे, उसको लेकर भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन महराज मलिक को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कि अगर महराज मलिक विधानसभा के सत्र में शामिल होते हैं तो एक अच्छी चीज है, लेकिन ये फैसला अदालत को करना है कि अदालत को उनको इजाजत देनी है कि नहीं देनी। लेकिन ये भी महराज अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि अच्छी बात होगी अगर वो सेशन में शामिल हो पाते हैं, लेकिन इसके लिए महराज मलिक को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, उनको ये जरूर अदालत में जाना चाहिए। अब ये महराज मलिक ही जाने कि उन्होंने इसके लिए प्रोसेस असेंबली के सेशन में शामिल होने के लिए अपील जो है वो अदालत में की है या ना की है, या उनके समर्थक जानते होंगे। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।